रुको, अगर आप 2026 बोर्ड एग्जाम्स को लेकर सीरियस नहीं हो तो ये वीडियो अभी स्किप कर दो, क्योंकि आज मैं वो 5 गलती बताने वाला हूं जो कोई टीचर या कोचिंग सेंटर नहीं बताएगा। और ये मिस्टेक्स ज्यादातर स्टूडेंट्स करते हैं। अगर तुम अपने एग्जाम्स को लेकर वास्तव में सीरियस हो तो वीडियो को एंड तक देखना, और लास्ट में जो मिस्टेक बताई है उसे बिल्कुल भी मिस मत करना। हर साल लगभग 15 लाख से ज्यादा बच्चे बोर्ड एग्जाम्स देते हैं, लेकिन सिर्फ 5% ही 95 प्लस तक पहुंच पाते हैं। और ये वही स्टूडेंट्स हैं जो ये 5 मिस्टेक्स अपनी एग्जाम प्रिपरेशन के दौरान नहीं करते हैं। देखो, तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स में अब काफी कम समय बचा है और यही तुम्हारा डायमंड टाइम है। तो आइए, ज्यादा समय को बर्बाद ना करते हुए हम सीधा उन मिस्टेक्स पर बात करते हैं। मिस्टेक नंबर 1, जो दिखने में छोटी है पर है सबसे खतरनाक, राइटिंग प्रैक्टिस की कमी। एक बात अच्छे से याद कर लो, बोर्ड्स में आपको बोलना नहीं, लिखना है। एग्जामिनर आपका चेहरा नहीं, आपकी आंसर शीट देखेगा। जब रिजल्ट्स में स्टूडेंट्स के नंबर कम आते हैं तो मोस्ट ऑफ टाइम उनके 2 तरह के ही एक्सक्यूजेज होते हैं। पहला, सर याद तो सब था पर पेपर छूट गया। और दूसरा, सर मैंने और मेरे फ्रेंड ने सेम आंसर लिखा था और मैं तो बी कॉपी भी लिख के आया था, फिर भी मेरे नंबर कम आए। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपने लिखने की प्रैक्टिस नहीं की। हर एग्जामिनर कॉपी को चेक करने में 2 से 3 मिनट्स ही लेता है। इसीलिए सिंपल सा फंडा समझो, राइटिंग स्पीड प्लस स्ट्रक्चर्ड आंसर्स प्लस क्लैरिटी इक्वल्स गुड मार्क्स। यानी आपको अपने आंसर्स को लिखने में प्रॉपर हेडिंग्स, अंडरलाइन कीवर्ड्स, राइटिंग स्पीड और क्लियर आंसर्स लिखने की प्रैक्टिस करनी होगी। मिस्टेक नंबर 2, बिना स्ट्रैटेजी के गधों जैसी मेहनत करना। टॉपर्स सीक्रेट, स्मार्ट वर्क इज ग्रेटर दैन हार्ड वर्क। क्या आपको पता है कि किन चैप्टर्स से सबसे ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? अगर नहीं, तो आप वो मिस कर रहे हो जो एक टॉपर भूल कर भी मिस नहीं करता, क्योंकि तुम्हारे पास इतना समय तो नहीं है कि तुम पूरा सिलेबस कंप्लीट कर पाओ। तो हाई वेटेज टॉपिक्स को पहले मास्टर करो। एक सिंगल पेपर में 50 to 55% मार्क्स तो इन्हीं टॉपिक्स से बन जाते हैं। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये हाई वेटेज टॉपिक्स हैं कौन कौन से? तो इसके लिए आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स को देखो और आइडेंटिफाई करो वो कौन से टॉपिक्स हैं जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुए हैं, और उन्हीं टॉपिक्स को पहले मास्टर करो। इसीलिए हार्ड वर्क तो करो, लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ। मिस्टेक नंबर 3, मॉक टेस्ट्स और PYQs को लाइटली लेना। ये भी टॉपर्स का एक बड़ा सीक्रेट है। वे अपनी प्रेपरेशन के दौरान PYQs और मॉक टेस्ट्स को लगाते रहते हैं, जिससे उनके मार्क्स एवरेज से 25-30% तक बढ़ जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, मान लो अगर एक टॉपर के बिना PYQs और बिना मॉक सॉल्व करके एवरेज मार्क्स 60 to 65% बनते हैं, तो वही PYQs और मॉक सॉल्व करने के बाद उसके टोटल मार्क्स 90 to 95% बनेंगे। PYQs और मॉक टेस्ट्स लगाने के तुम्हें 2 सबसे बड़े फायदे होंगे। पहला, तुम एग्जामिनर की थिंकिंग को समझ पाओगे, और दूसरा, तुम्हें रियल एग्जाम प्रेशर फीलिंग आएगी, जिससे तुम जब रियल में एग्जाम देने जाओगे तो तुम्हारे माइंड पर 70% एग्जाम प्रेशर कम होगा। मिस्टेक नंबर 4, रिवीजन को बिल्कुल लास्ट में करेंगे। कई स्टूडेंट्स सोचते हैं एक बार पढ़ लिया बस चैप्टर कंप्लीट। नहीं, ब्रेन बिना रिवीजन के किसी भी इंफॉर्मेशन को 72 घंटे में 70% भूल जाता है, और ये बात साइंटिफिक प्रूवन है। इसलिए इंफॉर्मेशन को लंबे समय तक याद रखने का करेक्ट मेथड है, एक दिन में जो भी पढ़ा रात को उसका पूरा रिवीजन कर लो, फिर दूसरा रिवीजन 5वें दिन और तीसरा रिवीजन 15वें दिन। मिस्टेक नंबर 5, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हेल्थ और नींद का सैक्रिफाइस करना। साइंस कहता है कम नींद लेने से ब्रेन की कॉग्निटिव फंक्शन यानी कि इंफॉर्मेशन को याद रखने की क्षमता 40% तक गिर जाती है। काफ़ी स्टूडेंट्स एग्जाम को लेकर पैनिक और काफ़ी टेंशन में पड़ जाते हैं। अरे एग्जाम की डेट शीट आ गई, मेरे पास अब तो बहुत कम टाइम है एग्जाम प्रिपरेशन के लिए, अब मुझे रात रात भर पढ़ना होगा। और वो इसको लेकर अपनी स्लीप साइकिल को बिगाड़ते हैं और अपनी हेल्थ का भी प्रॉपर ध्यान नहीं रखते। और यही बोर्ड एग्जाम्स को लेकर तुम्हारी सबसे बड़ी गलती होती है। यानी अगर तुमने ऊपर बताई गई सभी मिस्टेक्स सुधार ली, लेकिन ये सिर्फ एक मिस्टेक नहीं सुधरी, तो उन मिस्टेक्स को सुधारने का कोई फायदा नहीं होगा। यानी इस एक गलती की वजह से तुम्हारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो करना क्या होगा? ज्यादा कुछ नहीं, कितना भी पढ़ो, बस अपने शरीर को 6-7 घंटे की नींद और थोड़ा फिजिकल मूवमेंट दो। इससे तुम्हारे माइंड और बॉडी को थोड़ा रेस्ट मिलेगा और ये दोबारा से तुम्हारा साथ अच्छी तरह दे पाए।
क्योंकि एक बीमार शरीर और थके हुए ब्रेन के साथ तुम गुड मार्क्स स्कोर नहीं कर सकते। एक बात ध्यान रखना, बोर्ड्स एग्जाम्स सिर्फ तुम्हारे किताबी ज्ञान का टेस्ट नहीं होता है, बल्कि ये तुम्हारे हार्ड वर्क, तुम्हारी स्ट्रैटेजीज और तुम्हारी कंसिस्टेंसी का भी टेस्ट होता है। तो ये थी स्टूडेंट्स के द्वारा की जाने वाली कुछ मिस्टेक्स। अगर तुम इन मिस्टेक्स को समझ गए और अपने बोर्ड्स में गुड मार्क्स स्कोर करने के लिए तैयार हो तो कमेंट में लिखो गॉट इट, आई'll डू इट। और हाँ, वीडियो की जानकारी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि तुम्हें ऐसी ही वीडियोस और मिल सके।